नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पहले एक नजर डाला अबारताई री मुख्य खबरा माथे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में अखिल भारतीय रेगर महासभा रा प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह ने कर्या संबोधित। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा अगुवाई में देश विकसित भारत बनवा खातर है अग्रसर। ऑपरेशन सिंदूर री सफलता रे पछे भारतीय सेना रा सम्मान में प्रदेश भर में काढ़ी जा रही है तिरंगा यात्रा। झुंझुनू में घनी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में लियो भाग। पाकिस्तान रो साथ देवण वालों तुर्कीए और अजरबैजान रा सामान रो भारत में बहिष्कार जारी। अजमेर रा व्यापारी तुर्किया सु आर या सेव और कीवी रो आयात करियो बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 महीने बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित करया गया रेलवे स्टेशन रो करेला उद्घाटन। 103 रेलवे स्टेशन ने बनाया गयो है अत्याधुनिक सुविधा युक्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन वेरियो प्रभावित। मौसम विभाग कुछ एक स्थान तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जताई आशंका। और अबे खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय रेगर महासभा रा प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में शिरकत करिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा सशक्त नेतृत्व में देश विकसित बनवा का अग्रसर है। वटी वे रेगर समाज ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भागीदार बतायो। मुख्यमंत्री संस्कृति विरासत और समाज में समानता खातर अहम भूमिका निभाने वाला संत आत्माराम लक्ष्य रूप नोरमा बनावारी भी घोषणा करी। यह समाज हमेशा समाज हित की राष्ट्र हित की बात करता है। हमेशा आप लोगों ने समाज की और राष्ट्र की परवाह करते हुए आगे बढ़े हैं और इसलिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का हर वर्ग, हर जाति, हर समाज उन्नति कर रहा है। यह मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, अगर 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो आप अपने आप में स्वयं महसूस कर रहे हो। 2014 के बाद का परिवर्तन क्या हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, क्या हमारे प्रदेश का देश का विकास हो, चाहे हमारा बढ़ता हुआ दुनिया में भारत का सम्मान हो, ये 2014 के बाद आप देख रहे हैं। और यही नहीं, देश के अंदर आतंकवादी आते थे, घटना करके चले जाते थे, यहां तक कि सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि 3 घटना हुई है, आप उनको देख सकते हैं, चापुरी हो, पुलवामा हो या 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हो। मेरे भाई और बहनों, हमारे देश की सेना ने अंदर घुस के मारने का काम किया, अंदर घुस के मारने का काम किया। भारतीय सेना री वीरता और ऑपरेशन सिंदूर री सफलता रा सम्मान खातर झुंझुनू में तिरंगा यात्रा रो आयोजन करियो गयो। गांधी चौक से शुरू हुई तिरंगा यात्रा कई जगह से बेती हुई कलेक्ट्रेट सर्किल समेत शहीद स्मारक माते पूरी हुई। इन मौका माते शहीदा ने श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। तिरंगा यात्रा में घनी संख्या में जनप्रतिनिधि, युवा, महिलावा और बुजुर्ग शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर का जो सफलतम आयोजन हुआ उसके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए तथा हमारे सैनिकों को सम्मान देने के लिए झुंझुनू में ये बहुत ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली। झुंझुनू चूंकि वीरों की धरती है और इसलिए यहाँ जनता में एक सेना के प्रति विशेष जुनून है। तो आज हम लोग जिस चैन की सांस से यहाँ खड़े हैं, आज हमारे वीर अदम्य साहस के प्रति जो सैनिक है उन्हीं के बदौलत हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सेना के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए और हमारे
देश के प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का जो सफलतम प्रयोग किया और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया, साथ में आतंकवादियों को मार गिराया, इसके लिए हम लोग सेना के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, देश के नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जो दुस्साहस किया गया और जो नरसंहार किया गया, उसका हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो इस कार्य में सम्मिलित हैं और जो इनके आका हैं, उनको ध्वस्त किया जाएगा, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे वीर बहादुरों ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके और उनके आतंकी ठिकानों को जिस प्रकार ध्वस्त किया है, निस्तेनाबूद किया है, उस बात और ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार सफलतम अंजाम तक पहुंचाया है, उन सबके बातों को लेकर के हमारे पूरे देश भर के साथियों में, समस्त लोगों में, समस्त नागरिकों में एक उत्साह, एक जुनून और सेना के प्रति सम्मान की भावना जो हमेशा से रहती है और बहुत अधिक जोश है, उसी को लेकर पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। आज हमारे झुंझुनू जिले में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा हुई और जो पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में तिरंगा यात्रा आज चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल होने के कारण उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश की सेनाओं ने दिया है। निश्चित रूप से हम सेना पर गर्व करते हैं, हमारे देश के नेतृत्व पर गर्व करते हैं और उसी जवाब के प्रतिफल में पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के निमित्त आज झुंझुनू में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। शहीद स्मारक तक यहाँ पे तिरंगा यात्रा पहुंची है। सभी स्काउट के लोगों ने, सभी देशभक्त लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। चूरू जिल्लारा लादड़िया गांवरी वीरांगना कौशल्या कंवरनो परिवार लगातार देश सेवा में लाग्योड़ो है। कौशल्यारा पति राजकुमार सिंह राठौड़ भारतीय सेना में हा और वे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन लीली रे दौरान दुश्मना सु लोहा लेवता थका वीरगति ने प्राप्त किया। इंडे पछे कौशल्या कंवर आपरा बेटा रणवीर सिंह ने 19 वर्षनो होता ही सेना में भर्ती करवार राष्ट्र सेवा खातर समर्पित कर दियो। रणवीर सिंह 1992 में उनी बटालियन में भर्ती हुआ हा, जिनमें वारा पिता राजकुमार तैनात था। बरस 2022 में वे सूबेदार मेजर पोस्ट से रिटायर हुआ। अब कौशल्या कंवर आपरा पोता सूर्य प्रताप सिंह ने भी भारतीय सेना में शामिल करवावा खातर तैयारी करवा रही है। वो फौज की भर्ती करके सूबेदार मेजर की फिती में आ गयो और अब भी लड़के का भी भावना है, मेरे खुद का भावना है कभी यहाँ लड़का ने पोता ने पाल पोस के और एने भी भर्ती करावा। और खुद का बाप का भी यही है कि तू भी भर्ती हो, मैं भी हो थो। मेरे बाप के मरने के बाद मैं कुछ को नहीं हुआ, भगवान को आश्रय रखो, देश की सेवा खातर तू भी भर्ती हो। ऑपरेशन सिंदूर सु बोखलायो पाकिस्तान कानीसु करीकी सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान रो साथ देवण वालों तुर्कीए और अजरबैजान सामान रो भारत में बहिष्कार करियो जा रही है। इंडे चालता अजमेर में तुर्की सु आरिया सेब और कीवी में माथे पूरी तरीका सु व्यापारी प्रतिबंध लगा दियो है। व्यापारियों रो कहनो है कि पाकिस्तान रो साथ देवण वाला देशा सु अब किणी भी वस्तु रो आयात नहीं करियो जावेलो। इंडी जगह कश्मीर सु सेब मंगाया जा रही है। जो भारत के खिलाफ कोई भी देश है, चाहे तुर्की हो, अजरबैजान हो, कोई भी देश होगा, जो भी देश हमारे खिलाफ होगा हम उसका बाइकआउट करेंगे। जैसे तुर्की से जो व्यापार हमारा हो रहा था, जैसे एप्पल होता है, चेरी होता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, टोटल बाइकआउट किया गया है और आगे भी किया जाएगा। जो भी देश भारत के खिलाफ है हम उसका बाइकआउट करेंगे। फ्रूट मंडी के भी व्यापारियों को यही कहना है कि तुर्की की सेव को बंद कर देना चाहिए, कि जो देश हमारे दुश्मन का साथ देता है उसके सामान मंगा के करना है। और सेव हमारे देश में बहुत हो रही है, हिमाचल कश्मीर की सेवें खूब आ रही हैं, तो तुर्की की सेव मंगाने से हमें कोई खास बंद करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम कश्मीर और हिमाचल की सेव भी बेच सकते हैं। जिस तरह आप सबको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति है, उसमें तुर्की ने भी उनका साथ दिया है। इसलिए हम तुर्की के जो भी सामान आ रहे हैं, जैसे कि फ्रूट में अपने एप्पल आ रहे हैं, कीवी आ रही है, उन सबका हम विरोध कर रहे हैं। वहाँ से कई तरीके की सब्जियां भी आती हैं जिसका पूरी तरह विरोध किया जा रहा है और आगे भी बिल्कुल पूर्णतः बंद किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। आगे भी अहमदाबाद, दिल्ली के अंदर जो भी बड़ी पार्टियां हैं उनको हमारा मैसेज है कि आगे से आने वाले सामान को पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई ने बीकानेर दौरा माथे रेवेला। इन दौरान वे बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत पुनर्विकसित कर्यो गयो रेलवे स्टेशनारो उद्घाटन करेला। देशभर में 103 रेलवे स्टेशन ने अत्याधुनिक सुविधा युक्त बनायो गयो है। पेश है आ खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे, जिनमें राजस्थान के बीकानेर के देशनोक, बूंदी, दौसा, अलवर के राजगढ़ सहित मांडलगढ़ और सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में निर्मित स्टेशन शामिल हैं। भारतीय रेल मंत्रालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसको अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया गया है। पूरे भारत में लगभग 1300 स्टेशन हैं जो अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, पूरे के पूरे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है, स्थानीय संस्कृति और कला से जोड़ा जा रहा है और आधुनिक सुविधाओं का प्रवेश किया जा रहा है। जितने भी अमृत भारत स्टेशन है, आप उसमें देखेंगे कि जो वेटिंग रूम है, जो रिटायरिंग रूम है, जो रनिंग रूम है, जो उसमें बड़े हॉल्स हैं, जो टिकट विंडोज हैं, उनका विस्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य रूप से जो नए कार्य किए गए हैं, उसमें सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया के अंदर विभिन्न प्रकार की जैसे कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो की पार्किंग्स डेवलप की गई है। साथ ही जो स्टेशन की मेन एंट्री की जो पोर्च है, वहाँ पोर्च बनाया गया है। एंट्री और एग्जिट को अलग अलग किया गया है। साथ ही साथ स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड बनाए गए हैं। ये हमारा जो वेटिंग हॉल है इसको बनाया गया है। ये काफी बड़ा एसी वेटिंग हॉल बनाया गया है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की लगभग 100 यहाँ पे हमारे जो उत्तर पश्चिम रेलवे की जो स्टॉल है वहाँ पे हमने लगाई हुई है स्टॉल और ट्रॉली लगाई हुई है। और ये योजना बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो बजट में अनाउंसमेंट था, उसी के तर्ज पर ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट हमने रखा है और ये काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। बहुत सारे स्टेशनों पर ये बहुत ही सक्सेसफुली चल रही है और जो हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि इन स्टेशन पे जिन स्टेशनों पर ये चल रही है उनको और प्रोत्साहन दिया जाए। नए नए और जो लोग हैं जो इसे जुड़ना चाहते हैं उनसे भी हम हमेशा अपील करते रहते हैं कि वो आए और स्टेशन के साथ जो है जुड़े और उस जो वहाँ की लोक कला या जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ से प्रमोट करें। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित स्टेशनों के निर्माण को लेकर प्रदेशवासी उत्साहित है। आमजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना करते हुए आभार जताया है। आम नागरिकों का कहना है कि स्टेशनों के आधुनिकीकरण होने से कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे नागरिकों का सफर और अधिक सुविधाजनक होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया अपने यहाँ रेलवे लाइन का, डबल प्लेटफॉर्म हो गया और साथ में कुछ सुविधा बढ़ी है, टीन शेड बढ़ी है, कुछ हॉल के सुविधा बढ़ी है, काउंटर पे भी सुविधा बढ़ी है। काफी अच्छी चीजें रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, काफी अच्छा है ये। और देखा जाए वॉशरूम वगैरह इज द परफेक्ट, द क्लीन, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैंने देखा कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, लेडीज वगैरह इधर सेफ रहेंगी और काफी बढ़िया है स्टेशन। वेटिंग हॉल है, बहुत कुछ सुविधाएं हैं जिसमें यात्रियों को इधर उधर जैसे ट्रेन के डिब्बे देखने में जो सुविधा थी उसके लिए भी वो स्लाइड लगाई है, एक्सीलरेटर स्लाइड लगाई है और एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पे जाने के लिए भी पुल का निर्माण किया है। बहुत अच्छा लगा है। 6 साल पहले आया था और आज आया, उनमें बहुत फर्क हटा है मेरे को। पहले बहुत गंदगी थी और आज बहुत सफाई के काम कर रहे हैं मोदी जी और किसानों के लिए और रेलवे स्टेशन पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी स्टेशनों के विकास में स्थानीय कला का समावेश किया गया है, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित रहेगी। वहीं सांस्कृतिक विरासत को लेकर यात्रियों में भी जागरूकता बढ़ेगी। इसके अलावा रेलवे इन स्टेशनों पर वेटिंग हॉल, बुकिंग ऑफिस, टिकट हॉल, स्टेशन प्रवेश द्वार, पोर्च, सर्कुलेटिंग एरिया, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग सहित तमाम सुविधाओं का निर्माण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अलवर जिलारा गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन रो अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत पुनर्विकास कर्यो गयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडो वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेला।
गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन माथे यात्रियारी सुविधा खातर कई बदलाव કર્યા ગયા है। स्टेशन रा प्रवेश द्वार ने भी भव्य और आकर्षक रूप दियो गयो है। पहले ये स्टेशन आपने देखा होगा, ये काफ़ी ख़राब हालत में था। अभी आप देख सकते हैं सामने पूरा इसका अपग्रेडेशन किया गया है, पूरी बिल्डिंग का फसाड चेंज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने एक रिजर्वेशन काउंटर भी नया खोला गया है और यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म शेल्टर नहीं था प्लेटफॉर्म पे, जिसमें 672 स्क्वायर मीटर प्लेटफॉर्म शेल्टर बनाए गए हैं। लगभग 2000 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे प्लेटफॉर्म सरफेसिंग की गई है और बेंचेस की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे लगभग 800 स्क्वायर मीटर का ये सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप किया गया है और लगभग 2000 स्क्वायर मीटर का पार्किंग एरिया डेवलप किया गया है। अभी माननीय मोदी जी के द्वारा जो काफी स्टेशनों पे कार्य किया गया है, यहाँ पे ये गोविंदगढ़ स्टेशन मात्र 2 कमरों में संचालित था। जब यात्रीगण आते थे तो बाहर धूप में बैठना, पेड़ों के नीचे बैठते थे। आज ये टीन शेड लगे हुए हैं, आगे तक बैठने की सुविधाएं, बेंच लगी हुई है, जो मार्बल ग्रेनाइट लगा हुआ है नीचे, एकदम अपग्रेडेशन किया गया है। साथ ही साथ जो बाहर से जो लुक आती है, हेरिटेज लुक आ रही है, बाहर पार्किंग की सुविधा है, जो एक अलग ही व्यवस्था देखने को मिल रही है। कोई आए तो गाड़ी खरीद कर सकता है। साथ में शौचालय बनाए गए हैं, जहाँ महिलाएं आए, कोई भी आए तो उनको सुविधा मिलती है जो पहले नहीं मिल पाती थी, जिनको लेके सभी चिंतित रहते थे भाई कहाँ क्या। पानी की सुविधा लगाई गई है, जैसे सभी को गर्मी के समय पानी पीने को मिल सके। आज तो ये बहुत ही सुंदर और इसका जो सुंदरीकरण हुआ है, सारे पूरे प्लेटफार्म पे ग्रेनाइट, बाहर जो पार्क उसका एक्सटेंशन किया गया है और पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, तो ऐसा टाइम कि वो बहुत किसी बड़े जंक्शन में बैठे हों। हम ऐसा स्टेशन कभी कभी शहरों में जाकर देखा करते थे, वो आज हमारे मुंबई में है। केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर हमारे यहाँ पर लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का नवीनीकरण किया गया है, जो सारी सुविधाओं से संपन्न है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म को बढ़ाया है, लंबी दूरी की सारी गाड़ियाँ हमारे यहाँ रुकती है। खिड़की पर आरक्षण सुविधा इतनी अच्छी है कि हम देश के किसी भी कोने में जाएं, यहाँ पर आरक्षण की सुविधा मिल रही है। अब तो सुविधा अच्छी लग रही है हमें, तो छाई भी ज्यादा है और पानी वानी की व्यवस्था है, तो ये काफी अंतर होगा। बहुत सब सुविधाएं हैं। पहले क्या पहले गाड़ी नहीं रुकती थी और सुविधा भी नहीं थी। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत लंबा हो गया, पहले इतना लंबा नहीं था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बड़ी कार्रवाई करता थका 1 लाख रुपया इनामी गैंगस्टर राजवीर उर्फ लारा ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लियो है। क्राइम ब्रांच रा अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन बतायो कि राजवीर उर्फ लारा बहरोड थाना माथे फायरिंग कर कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर ने छुड़ार ले जावारो आरोपी हो। वे बतायो कि आरोपी रे कनेसु AK-56 राइफल और 7 जिंदा कारतूस बरामद करया किया है। जयपुर स्थित सिटी पैलेस में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर रो उद्घाटन करिया। शिविर में 90 प्रतिभागी भाग ले रिया है। शिविर में राजस्थानी कला संस्कृति ने लेर प्रशिक्षण दियो जावेलो। उप मुख्यमंत्री कहा कि इनसू राजस्थानी कला संस्कृति सु युवाओं ने रूबरू होबारो मौको मिलेलो। सारी जो आर्ट्स और बहुत सारे हमारे जैसे कलाएं हैं, उनका यहाँ पर कैंप 28 इयर्स से चल रहा है। तो इस बार फिर से इसका आयोजन हुआ है। इसकी शुरुआत आज से की गई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 90 स्टूडेंट्स ने एनरोल भी किया है। 8 अलग अलग तरह के जो आर्ट्स यहाँ पर सिखाई जाएंगी और इसको और बड़े स्तर पे कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ से भी इन लोगों का, सभी जो अपने बड़े हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी मुझे अभी ये बात बताई कि इस तरह का कोई परमानेंट स्पेस हो जहाँ पर स्टूडेंट्स आके ये जो हमारी कलाएं हैं, हमारे आर्ट्स हैं, हमारे क्राफ्ट्स हैं, हमारे कल्चर है राजस्थान का, उसके बारे में सीख सकें। क्योंकि जो नई जनरेशन है उन्हीं का दायित्व है इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना। जयपुर ग्रामीण रा जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित बकरी और मुर्गी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम रो आज समापन हुई है।
समापन सत्र के दौरान विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहा। 7 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रदेश कई जिला सु आयोड़ा 80 प्रतिभागी हिस्सों लियो है। इन दौरान वे वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, प्रबंधन और विपणन समेत दूजा विषय की जानकारी दी। नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का जो कृषि प्रसार निदेशालय है, उसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बकरी एवं मुर्गी पालन के ऊपर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। और बड़ी खुशी की बात है, इस प्रशिक्षण में जो 7 दिवसीय प्रशिक्षण हम आयोजित कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और एक और अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादातर युवा हैं। लगभग ये मानिए आप 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक के ज्यादा युवाओं का प्रतिनिधित्व इसके अंदर है। 80% मैं कह सकता हूं। इसमें भाग लेने वाले किसान हैं, युवा है, जो एक अपना नया उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज युवाओं में इसका बहुत क्रेज है कि कैसे बकरी पालन से आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसमें सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम चला रखी है, जैसे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, नाबार्ड की स्कीम है। तो इसको लेके युवाओं को कि कैसे इसको उद्यम के रूप में अपनाएं, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी आ सकती है उनको, प्रबंधन को लेके, उनको रोग निदान को लेके, और उनको कैसे अप्लाई करना है स्कीम के अंदर, कैसे उनको लोन मिल सकता है, कैसे सब्सिडी मिल सकती है। इन सभी विषयों को देखते हुए हमने ये एक 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय खटीक समाज कानिसु स्वर्गीय हिमांशु चंदेल री प्रथम पुण्य स्मृति में जयपुर में आज निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर रो आयोजन करियो गयो। शिविर के दौरान 200 लोगों रो आँखिया रो मुफ्त में इलाज करियो गयो। आई कैम्प के माध्यम से करीब 200 लोगों का इलाज हुआ है, उनको लेंसेज मिले हैं, साथ ही में फ्री इलाज, फ्री आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। प्रदेश ने हरियो भरियो बनावारा उद्देश्य सु महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत में पौधशाला विकसित करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में जयपुरा बस्सी उपखंड में 30 ग्राम पंचायत में पौधशाला विकसित करने स्वीकृति दी गई है, जिनमें 24 ग्राम पंचायत में काम शुरू वही कियो है। बस्सीरा उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा बतायो कि बस्सी पंचायत समिति में 1.5 लाख और तुंगा पंचायत समिति में 1,20,000 पौधा तैयार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की पालना में एक हरियालो राजस्थान सरकार ने अभियान शुरू किया है। उसमें 10 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान में लगाए जाएंगे और वन विभाग जो पूर्व में पौधों की आपूर्ति करता था, तो इतनी बड़ी संख्या में पौधे उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायतों में नरेगा के माध्यम से नर्सरियां विकसित की हैं। उसमें बस्सी में 30 नर्सरियां उसमें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें 24 का काम अभी चालू है। प्रत्येक नर्सरी में 5,000 पौधे तैयार किए जाएंगे, तो उसके हिसाब से 1.5 लाख पौधे बस्सी में, और इसी तरह से तुंगा पंचायत समिति में 24 जगह नर्सरियां स्वीकृत हुई हैं, वहाँ 1,20,000 पौधे तैयार होंगे। ये पौधे मुख्यतः आंवला और लसोड़े के तैयार किए जाएंगे। और चूँकि जो पंच गौरव राजस्थान सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया है, तो जयपुर जिले में पंच गौरव के रूप में आंवले और लसोड़े के पौधे को चिन्हित किया गया है। ग्राम पंचायत मोहनपुरा में मनरेगा के तहत नर्सरी तैयार की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे 5,000 के करीब पौधे लगाए जा रहे हैं। इसमें नीम, पीपल, करंज और औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण संरक्षण हो। इसके लिए ग्रामीणों को ये पौधे बारिश के समय बांटे जाएंगे। ये नर्सरी नरेगा के तहत तैयार की जा रही है और इसको देखरेख का कार्य भी नरेगा मजदूरों के द्वारा किया जाता है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन प्रभावित वेरियो है। जैसलमेर समेत घना जिला में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रे करने बनियोड़ो है। मौसम महकमो तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। साथ ही बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग में लू चालबारी भी संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो है कि आने वाला दिना में कुछ एक स्थानारो तापमान 48 डिग्री सेल्सियस ताई पुगवारी संभावना है।
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र, वहीं जयपुर और भरतपुर संभाग के कई भागों में हीट वेव और कहीं कहीं वार नाइट कंडीशन बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। आगामी 3-4 दिनों में यदि बात करें तो 1 से 2 डिग्री और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव दर्ज होने की संभावना है। यहाँ पे अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट हो सकता है। खासकर गंगानगर, इसके अलावा हनुमानगढ़, चूरू क्षेत्रों में सीवियर हीट वेव की संभावना है। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान अगले 3-4 दिनों के दौरान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। वहीं शेखावटी क्षेत्र में भी और जयपुर संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री अगले 3 दिनों के दौरान बनी रहेगी। और बुलेटिन रा अंत में मुख्य खबरा एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में अखिल भारतीय रेगर महासभा रा प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह ने कर्या संबोधित। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा अगुवाई में देश विकसित भारत बनवा खातर है अग्रसर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रे पछे भारतीय सेना रा सम्मान में प्रदेश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। झुंझुनू में घनी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में लियो भाग। पाकिस्तान रो साथ देवन वालों तुर्की और अजरबैजान रो सामान रो भारत में बहिष्कार जारी। अजमेर रा व्यापारी तुर्किया सु आर्या सेब और कीवी रो आयात करियो बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई ने बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित कराया गया रेलवे स्टेशन रो करेला उद्घाटन। 103 रेलवे स्टेशन ने बनाया गयो है अत्याधुनिक सुविधा युक्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन वेदियों प्रभावित। मौसम विभाग कुछ एक स्थानों तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जताई संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। इनके अलावा डीडी न्यूज राजस्थान ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स माते भी उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान री खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो ओ बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।